हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा प्ले बैट है उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ओके, लेट अस रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount. अपने कन्फाइनमेंट, अपने जेल के टाइम के दौरान जो लास्ट 2 years थे, जो अंतिम 2 वर्ष थे, द प्रिजनर, जो प्रिजनर था, कैदी था, रीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट में किताबें पढ़ी, एंड क्वाइट हैपहैजार्ड, और जो अलग अलग तरह की किताबें थी। नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंसेज। अब वो क्या अप्लाई कर रहा था अपने आप को नेचुरल साइंसेज के लिए। देन ही वुड रीड बायरन एंड शेक्सपियर। बायरन और शेक्सपियर की किताबें भी उसने अपने कन्फाइनमेंट के दौरान पढ़ी। नोट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम हिम, इन विच ही आस्क्ड टू बी सेंट at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel and some treatise on philosophy and theology। जो नोट्स उससे मिले, जो उसने डिमांड रखी किताबों की, उनमें से जो किताबें जो उन्होंने डिमांड रखी कैदी ने, कुछ किताबें थी केमिस्ट्री की, कुछ मेडिसिन पर किताबें थी, कुछ नावल पर थी, कुछ फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की थी, कुछ थियोलॉजी की थी। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड। ही रीड एज थो ही वॉज स्विमिंग इन द सी अमंग ब्रोकन पीसेस ऑफ रैकेज। वह ऐसे पढ़ रहा था जैसे समुद्र में टूटे हुए टुकड़े पर तैर रहा था। इन हिज डिज़ायर, जो उसकी इच्छा थी, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने की, वाज ईगरली ग्रास्पिंग वन पीस आफ्टर द अनदर, और जो उसके जीने की इच्छा थी उसके कारण वो एक पीस से दूसरे पीस को पर जा रहा था। वो एक के बाद एक किताबें पढ़ रहा था जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना ज्ञान एकत्रित कर सके। द बैंकर रिकॉर्ड ऑल दिस एंड थॉट। बैंकर ने ये सारी चीज़ें याद की, सोची। टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, कि कल जो है, आने वाला कल 12 बजे उसे उसकी स्वतंत्रता मिल जाएगी। अंडर द एग्रीमेंट, शर्त के दौरान, एग्रीमेंट के दौरान, आई शैल हैव टू पे हिम, मुझे देने पड़ेंगे उसको 2 million रुपीज़, $2 million मुझे उसको देने पड़ेंगे। इफ़ आई पे, अगर मैं ये पे करता हूँ, इट इज़ ऑल ओवर विद मी, आई एम ruined फॉर एवर, और अगर मैं ये पे कर देता हूँ तो मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊँगा, उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं रहेगा। 15 years बिफोर, 15 साल पहले, ही हैड टू मैनी मिलियंस टू काउंट, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था गिनने के लिए। बट नाउ, परंतु अब, ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ, वह डरता है अपने आप से भी ये बात पूछने के लिए कि विच ही हैड मोर ऑफ मनी एंड डेब्ट्स, कि अब उसके पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है। गैम्बलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की जो जुआ था, गैम्बलिंग थी। रिस्की स्पेकुलेशन, जो रिस्की बिजनेस था। एंड द रेकलेसनेस ऑफ विच ही कुड नॉट रीड हिमसेल्फ इवन इन ओल्ड एज, जो उसका लापरवाह नेचर था, उससे वो अपनी बढ़ती हुई उम्र में भी, बड़ी उम्र में भी अपने आप को वो अपनी लापरवाही से बचा नहीं पाया, छुटकारा नहीं मिल पाया उसको। हैड ग्रेजुअली ब्रॉट हिज बिजनेस टू डिके,
और धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था वो क्या होने लगा, पतन होने लगा। एंड द फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, प्राउड मैन ऑफ बिजनेस हैड बिकम एन ऑर्डिनरी बैंकर। जो निडर था, सेल्फ कॉन्फिडेंट था बैंकर कभी, प्राउड मैन था बिजनेस का, अब वो एक साधारण बैंकर बन गया था। ट्रेमलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट, हर उतार और चढ़ाव जो मार्केट में होता उससे वो कांप उठता था। दैट करस्ट बेट, जो ये श्राप देने वाली शर्त थी, जो एक ये बुरी शर्त थी। मरमर्ड द ओल्ड मैन कल्चिंग हिज हेड इन डेस्पेयर, बुदबुदा रहा था, बड़बड़ा रहा था बूढ़ा आदमी, और उसका जो सिर था, हेड था, वो निराशा में था, निराशा में अपने सिर को वो पकड़े हुए था। वाई डिड नॉट द मैन डाई, कि ये आदमी मर क्यों ना जाए। ही इज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, वह सिर्फ 40 साल का है अब। ही विल टेक अवे माई लास्ट फथिंग, वो ले जाएगा मेरा जो बचा कुचा जो पैसा है उसको भी वो ले जाएगा। मैरी, इंजॉय लाइफ एंड गैम्बल ऑन द एक्सचेंज, वो शादी करेगा, जीवन को एंजॉय करेगा और एक्सचेंज में पैसा लगाएगा। आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बैगर, और मैं उसकी तरफ एक ईर्ष्यालु भिखारी की तरह देखूंगा। एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम एवरी डे, और मैं ये शब्द जो है हर दिन सुनूंगा। आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, लेट मी हेल्प यू, नो इट इज़ टू मच, कि मैं तुम्हारी सहायता करूं तुम्हारी खुशी के लिए, ऐसा नहीं होगा। द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंक्रप्सी एंड डिसग्रेस इज दैट द मैन शुड डाई, अपने दिवालियापन और अपने अपमान से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इस आदमी को मरना चाहिए, या ये आदमी मर जाना चाहिए। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, घड़े में 3 बजे हुए। द बैंकर वाज लिसनिंग, बैंकर जो है सुन रहा था। इन द हाउस, घर में। एवरीवन वाज एस्लीप एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज वाइनिंग आउटसाइड द विंडोज, और एक जो है कोई भी जो है सुन सकता था, सिर्फ खिड़की से जो जमे हुए वृक्षों की आवाज़ आ रही थी उन्हीं की आवाज़ सुन सकता था, या सिर्फ वहाँ पर सिर्फ आवाज़ जो थी खिड़की से वृक्षों की, जो जमे हुए वृक्ष थे उनसे आ रही थी। ट्राइंग टू मेक नो साउंड, और बिना किसी साउंड के, बिना किसी शोर के, ही टुक आउट ऑफ हिज सेफ द की ऑफ द डोर, वो उस दरवाजे की चाबी को अलमारी से निकालता है। विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 ईयर्स, जिसको 15 साल तक खोला नहीं गया है। पुट ऑन हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट को डालता है। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। द गार्डन वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो बगीचा था वहाँ पर अंधेरा था घना, और ठंड भी थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ए डैम्प पेनिट्रेटिंग वाइंड हॉर्ड इन द गार्डन, और एक तेज तीखी हवा जो है वो बगीचे में चल रही थी। एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट, और वृक्ष को हवा जो है आराम नहीं करने दे रही थी, या तेज हवा के कारण वृक्ष जो हैं बार बार हिल रहे थे। थो ही स्ट्रेन हिज आइज, द बैंकर कुड सी नाइदर द ग्राउंड नॉर द वाइट स्टैच्यूज नॉर द गार्डन विंग नॉर द ट्रीज, वह अपनी आंखें जमाता है और वो कुछ देख नहीं पाता, ना ग्राउंड को, ना स्टैच्यूज को, ना गार्डन विंग को, और ना वृक्ष को। अप्रोचिंग द गार्डन विंग के पास जाता है। ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस, और वो
वॉचमैन को 2 बार पुकारता है। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वॉचमैन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। एविडेंटली द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बेड वेदर एंड वॉज नाउ asleep समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस। ऐसा हो सकता है कि बुरे मौसम के कारण, बैड वेदर के कारण वॉचमैन ने कहीं पर शेल्टर ले ली हो, अपना आराम करने लग गया हो, या तो हो सकता है किचन में या ग्रीन हाउस में। इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, अगर मेरे पास साहस है मेरे इरादे को पूरा करने के लिए, थॉट द ओल्ड मैन सोचता है। द सस्पिशियन विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले जो शक है वो सिर्फ वॉचमैन पर ही जाएगा। अगर मैं कैदी को मार देता हूँ तो सबसे पहले जो संदेह है, शक है, वो वॉचमैन पर ही जाएगा। इन द डार्कनेस ही ड्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर एंड एंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग। अंधेरे में वो अपने स्टेप रखता हुआ एंड द डोर, दरवाजे की तरफ, और एंटर कर जाता है गार्डन विंग के हॉल में। देन पॉक्ड हिज वे इनटू ए नैरो पैसेज एंड स्ट्रक ए मैच, और नैरो, एक भीड़े रास्ते पर चलता है और माचिस चलाता है। नॉट ए सोल वाज देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं था। समवन बेड विद नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट, ना तो वहाँ पर बेड था, ना तो बेड पर कोई था, ना बेड पर क्लॉथ्स थे। स्टूड देयर एंड आयरन स्टोव लूम डार्क इन द कॉर्नर, और एक आयरन स्टोव थी, वो एक कोने में लूम्ड कर रही थी, जल रही थी। द सील्स ऑन द डोर दैट लेड इन टू द प्रिजनर्स रूम वर अनब्रोकन, जो दरवाज़ा था जो कैदी की तरफ ले जाता था, या कैदी के सेल का जो दरवाज़ा था, वो प्रिजनर रूम्स वर अनब्रोकन, जो कैदी का दरवाज़ा था, रूम था, टूटा हुआ नहीं था। When the match went out, the old man, trembling from agitation, and peeped into the little window. तब वो जब आगे जाता है तो ट्रिमलिंग फ्रॉम एजिटेशन, वो उत्तेजना से कांपने लगता है, एंड पीप्ड इनटू द लिटिल विंडो, और जो छोटी खिड़की थी उसमें से पीपिंग करना स्टार्ट कर देता है, देखना शुरू कर देता है। इन द प्रिजनर्स रूम ए कैंडल वाज बर्निंग डिमली, कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती जो थी जल रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, डिम रोशनी में। द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, और कैदी खुद एक टेबल पर बैठा हुआ था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वर विजिबल, सिर्फ और सिर्फ उसके जो हेयर थे पीछे से दिखाई दे रहे थे, उसकी बैक दिखाई दे रहे थे, एंड हिज हैंड्स, और जो उसके हाथ थे वो विजिबल थे। ओपन बुक्स वर स्ट्रेन अबाउट ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक खुली हुई थी। द 2 चेयर्स, 2 चेयर थी वहाँ पर। ऑन द कारपेट नियर द टेबल, कारपेट पर जो टेबल के नज़दीक थे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है बैट का एक पार्ट पढ़ा है, द बैट, जो कि एंटोन चेकोव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।